हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई है कल। अपने पहले भी बात कर रहे थे कि 17 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज शायद कर दी जाए, और साथ ही साथ एक लंबी चौड़ी सी अंडरटेकिंग और इंस्ट्रक्शन शीट भी अटैच की गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी सारे बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। भाई ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एडमिट कार्ड को लेकर क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोविजनल एडमिट कार्ड का मतलब क्या होता है उसको लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अपने सारे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं स्टेप 1 से कि भाई करना क्या है, अपने को क्या क्या लेकर जाना है। तो आई गेस सारे बच्चे अगर अभी तक नहीं किए तो भाई जाके फिलअप कर लो, वहां पे एप्लीकेशन नंबर डालो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एक पेज खुलेगा, वहां पे काफी सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपने को वो सबमिट करना है। ठीक है, क्या क्या होगा वहाँ पे ये होगा कि भाई अपने को कभी कफ एंड कोल्ड हुआ था नहीं हुआ था, अपने किसी कोविड-19 पेशेंट के कोई मतलब कांटेक्ट में गए थे नहीं गए थे, या अपने को कभी हुआ था नहीं हुआ था, क्या आपने कभी क्वारंटीन में थे, वगैरह वगैरह सारी बेसिक क्वेश्चंस है, उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे सिग्नेचर के कुछ सेक्शंस है, याद रखना सारी चीज़ें फिलअप कर देनी है भाई, लेफ्ट हैंड थंब लगाना है, सारी चीज़ें भरनी है, बट एक कैंडिडेट सिग्नेचर का एक स्पेस है उसे छोड़ देना, उस पर कुछ नहीं करना, वो एग्जामिनेशन सेंटर में करने को है। ठीक है, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो। और प्रिंट आउट को लेकर क्वेश्चन अगर आ रहा है कि भाई कैसे निकालें, भैया कलर्ड निकालें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, प्रिफर्ड है कलर्ड। अगर कलर्ड की ऑप्शंस नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, बट फिर क्लियर होना चाहिए, वहां पे बारकोड है वो सारे क्लियर आने चाहिए, बिकॉज उसे यूज किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो लेके जाना है एडमिट कार्ड, हॉल टिकट बोल सकते हैं इसे, और वैलिड आईडी प्रूफ, आधार हो सकता है, कुछ भी एक वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, उसमें वहां पे लिखा भी होगा कि आईडी प्रूफ एप्लीकेबल है। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ये अपने को खुद से लेके जाना है, पहले अपने को मिलता था, अब अपने को ये लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है इसका बॉडी जो ना ट्रांसपेरेंट, मेरे पास कोई एग्जांपल है यहाँ पे, कोई एग्जांपल है? ओके, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ना ये आर पार वाला, रिफिल वाली जो पेन होती है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बट मेरे पास है नहीं सामने, रिफिल वाली जो पेन होती है। ठीक है भाई, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर में क्या दिखे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फोटोग्राफ, वहां पे कुछ शीट्स में अटैच करने के लिए ना, अटेंडेंस शीट में अटैच करने के लिए एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाना है। ठीक है, वही फोटोग्राफ है जो फोटोग्राफ अपने एडमिट कार्ड में पहले दिए थे, मतलब जब अपने अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेशन में। फिर आती है भाई पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, 50 ml की बोतल लेके जानी है, लिखा हुआ शीट में देख सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, अगर पानी पीना है तो किसी और के पानी बॉटल को छूना भी नहीं है। ये सारी पॉइंट्स जो बनाई गई है ना, वो सब इसलिए कि भाई जितना हो पाए अपने कम्युनिकेट कम करें किसी से भी, वो एग्जाम में हॉल में कोई एग्जामिनर हो उससे भी, या अपने आसपास के लोगों से भी, तो सारी चीज़ें वैसे ही बनाई गई है। और कोई भी तरह का एक्सेसरी लेकर नहीं जाना है, कैलकुलेटर, घड़ी, अगर अपने बीटेक वाले हैं तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, खाली पेन लेके जाना है ना, कोई घड़ी उड़ी नहीं पहनना है। कहा गया वहाँ पर कि भाई मोटे सोल वाले जूते नहीं पहनने हैं, है ना। कुछ बच्चों के अगर बुरखा या फिर कोई बच्चे के टर्बन यूज़ होते हैं अगर, तो भाई अगर वो टर्बन वाले बच्चे या फिर बुरखा वाले बच्चों को थोड़ा पहले जाना है, थोड़ा वो जो चेकिंग हो ना थोड़ा पहले ज़्यादा होगा उनका ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो सारी बातें जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं ना वो सारे हो गए। अब क्वेश्चंस आते हैं भाई कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे होगा। तो भाई जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में रह रहे हो, तुम लोग का जो एडमिट कार्ड है तुम लोग का पास की तरह काम करने वाला है। ठीक है, अपने कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होने वाला उस दिन। और अगर कोई बच्चे का सेंटर कहीं दूर पड़ गया है, जैसे इस बार ये हुआ भी है कि काफी बच्चों के सेंटर काफी दूर भी पड़ गए हैं, मतलब एक्सपेक्टेड था कि सेंटर्स काफी आसपास के होंगे पर ऐसा हुआ नहीं, मतलब क्यों हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट ये हुआ है कि काफी बच्चों को काफी दूर दूर के सेंटर्स मिल गई है। तो उन बच्चों को क्या करना है, अभी से अपना टिकट बुक कर लो भाई। ट्रेन के मैं टिकट्स देख रहा था वो मैक्सिमम फिलअप होते जा रहे हैं, तो कर लो भाई अपनी डेट के हिसाब से, नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी अगर किसी दूर में सेंटर पड़ गया। अब कोई बच्चे को क्वेश्चन है कि सर लोकल ट्रेन चलेगा नहीं चलेगा, शायद इस पर भी कंफर्मेशन कुछ दिन में आ जाएगा कि लोकल ट्रेन जो बच्चों को कहीं से कहीं दूर तक जाना है वो चलने का है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कार अपने एंड से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शायद, तो लोकल ट्रेन शायद चलाने की बात की जा रही है, कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। और जो अंडरटेकिंग टू फिल अप फ्रॉम हाउस ओनली, मतलब घर से अपने को खाली अंडरटेकिंग सब कुछ भर के जाना है, वो जो पूरा एडमिट कार्ड है अपना, बस वो एक एंड छोड़ देना जो मैंने पहले बताया। एडमिट कार्ड को लेकर मैंने बात बता दिया। प्रोविजनल एडमिट कार्ड का मतलब भाई चेंजेस अभी भी आ सकती हैं, कुछ भी चेंजेस होगा तो इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगा, ये होता है प्रोविजनल एडमिट कार्ड का मतलब, है ना। ये अभी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ ऊपर नीचे घट बढ़ सकता है। कहा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अपने को अपना मास्क लेकर जाना है, और वहां पे अभी हम लोग को कुछ मास्क मिलेगा। ठीक है, जिस मास्क को हम लोग को यूज करना है और एग्जाम हॉल से निकल के उसे फेंक के जाना है। एग्जाम हॉल में पहले से 5 पेजेस रख दी जाएंगे जो अपने को रफ वर्क करने के काम में आएंगे,
और वो पहले से रखे हुए होंगे। कहा जा रहा है एग्जाम हॉल के बाहर आपसे नंबर जो लगाते थे ना, किस रूम में अपने किस रोल नंबर का भाई सीट अलॉटमेंट हुआ है, वहाँ पे कोई गाइडलाइन के लिए कोई बुक दी जाएगी जिसे अपने लेके सीधा बस अंदर चल जाएंगे ताकि कोई भीड़ कहीं ना लगे। तो वो हर एक कोशिश करने वाले हैं जिससे भीड़ ना लगे। कहा जा रहा है हर एक शिफ्ट के बाद हर एक चीज़ें सैनिटाइज की जाएगी। सारी बातें इंस्ट्रक्शन शीट में लिखी हुई है, ठीक है। और मुझे पता नहीं, लगता नहीं कितनी सैनिटाइज होने वाली नहीं होने वाली, बट ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखना है। किसी का कुछ भी और क्वेश्चन रहे, कुछ और सवाल रहे तो पूछ सकते हैं भाई। अपने एंड पर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कोई भी तरीका है कि अभी भी पोस्टपोन करने का, क्या एग्जाम अभी भी पोस्टपोन हो सकता है? मतलब मुझे नहीं पता अभी भी कोई बच्चा इस बारे में क्यों सोच रहा है और क्यों पूछ रहा है। एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट अब तो कंसर्न होना ही नहीं चाहिए जब सब कुछ आ ही गया है। अब तो रादर ये देखो क्या कर सकते हो, उस पर फोकस लेके जाओ, ठीक है ना। अपने मोटिवेशन को पढ़ाई पर लगाओ, अपने पूरे एनर्जी को पढ़ाई पर लगाओ। और मैंने पीछे कुछ एक स्ट्रैटेजी प्लान भी दिया है पीछे वीडियोस में, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, देख लेना एक बार। मैं हमेशा बोल रहा हूं भाई प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस लगाओगे कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस लगाओ, वो कंपलसरी है, उससे एक एनालिसिस होगा। कुछ नहीं कर रहे हो ना, पढ़ नहीं पा रहे हो ना, प्रीवियस जैसे क्वेश्चन सेट खोलो। कोई कहीं के क्लासेस नहीं करने की जरूरत है, प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस खोलो, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आए उनसे कॉन्सेप्ट सीखो। अगर वैसा कुछ हेल्प लगा तो वैसे हेल्प मैं कर दूंगा भाई। प्रीवियस ईयर्स मतलब 2019 के पेपर्स को जाके देखो, तो 2019 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसी के टाइप 2019 के जनवरी वाले टाइप अप्रैल में भी आए थे, मतलब टाइप सेम था। आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से बोलता हूं, 2019 के जनवरी वाले क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन 2019 के अप्रैल में भी आए थे। बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी गई थी नंबर्स को लेकर, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच किए थे। क्यों ना हम लोग 2019 जनवरी, 2019 अप्रैल वाले, 2020 जनवरी वाले इतने पेपर्स पहले देख लें और यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट्स को खुद को समझा दें, ठीक। इसके बाद क्या करने हैं भाई, साथ ही साथ सारे रिवीजन नोट्स को भाई देखना है। मैंने ये सारी बातें कर दी है भाई, ठीक है। और एडवांस के जो बुक्स होते हैं ना, उसके खाली एक सेक्शन 1, कुछ सेक्शन जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले प्रीवियस से क्वेश्चन है, खाली उनको देखते जाओ, ठीक है। इतना मस्ट है, कम से कम जो बच्चे जेईई के लिए फॉर्म फिलिंग करें उनके लिए इतना मस्ट है। मैंने इस पर और डिटेल वीडियो में किया है, आप लोग जाके देख सकते हो। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, पुट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।